हेलो फ्रेंड्स। हम लोग रोज सुनते हैं कि जीएसटी में आईटीसी का फ्रॉड पकड़ा गया, किसी ने जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल करे, किसी ने गलत रिटर्न फाइल कर दिया, कोई टैक्स की चोरी हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बीच में आज हम ये जानेंगे कि जीएसटी में ऐसा कौन सा केस है, कब जेल जाने की नौबत आ जाती है, जीएसटी में जेल कब होती है। आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी जेल जाने से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अब आप कहोगे सर हम क्यों जेल जाएंगे, हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। जो ये काम करते हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो गलत काम करना ही क्यों है। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई वो गलत काम है कौन कौन से जीएसटी में जिनको ऑफेंस बोला जाता है। देखिए, जब आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं उसके बाद ही आपके ऊपर पेनाल्टी या फिर जेल ऐसी कोई नौबत आ जाती है। तो जीएसटी में क्या क्या हो सकता है? सेक्शन 32 है जो इसमें से बड़े बड़े फ्रॉड है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने सप्लाई किया, इनवॉइस इशू नहीं किया, फर्जी इनवॉइस इशू कर दिया। आपने किसी को ना सेल करी ना आपने कोई सप्लाई करी, लेकिन आपने फिर भी क्या कर दिया, इनवॉइस बना दिया। सर ऐसा क्यों, ऐसा कोई क्यों ही करेगा? ऐसा लोग करते हैं आईटीसी के फ्रॉड के लिए। आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए लोग फर्जी इनवॉइस बनाते हैं। तो अगर आपने आईटीसी का फ्रॉड किया है, फर्जी इनवॉइस बनाया है, ये भी ऑफेंस है। आपने सेल गलत रिपोर्ट करी है जीएसटीआर 1 में, आपकी सेल हो रही है 1 लाख 2 लाख और आप रिपोर्ट कर रहे हो 10,000 20,000 बस, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स छुपाना, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, आपके पास था, बट स्टिल आप उस डॉक्यूमेंट को छुपा रहे हो। इन्वेस्टिगेशन में आप जो कर रहे हो कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट छुपाना भी एक ऑफेंस है। आपने अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट से जीएसटी तो लिया लेकिन आगे उसको डिपॉजिट नहीं किया, ये भी सर एक फ्रॉड माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। उसके अलावा किसी भी तरीके का जीएसटी में अगर आपने फ्रॉड करा या फ्रॉड करने की आपकी इंटेंशन है तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। फ्रॉड की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, हालांकि ये कोई ऑफेंस नहीं है, तो आप फ्रॉड की स्पेलिंग को इग्नोर करके चलिएगा। गलत तरीके से आपने आईटीसी का रिफंड क्लेम कर लिया। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, करीब 4-5 महीने पहले एक प्रोफेशनल को अरेस्ट किया गया था करीब 4-5 दिन के लिए। उन्होंने आईटीसी का रिफंड गलत क्लेम किया था। तो ये मोटे मोटे फ्रॉड हैं, ऑफेंस हैं, जिनके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन 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 इसकी कुछ है लिमिट, वो देख लेते हैं। आइए सर, अगर आपका जो फ्रॉड है वो सिर्फ 1 करोड़ के नीचे का है, 1 CR के नीचे का है, तो फिर आपको हो सकती है 6 महीने की जेल, या हो सकता है जेल ना हो, सिर्फ फाइन दे के ही आपको छोड़ दिया जाए, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो अगर फ्रॉड किसी भी तरीके का ऑफेंस, उसका जो अमाउंट है वो 1 CR के बिलो है, तो आपको जेल भी हो सकती है लेकिन फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि सिर्फ फाइन जमा करके ही आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है सर, अगर फ्रॉड है 1 करोड़ के ऊपर बट बिलो 2 CR, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे, उस केस में बहुत ध्यान दे पड़िए, 1 साल तक की जेल एंड, यहां पर और लिखा था, यहां पर एंड लिखा है फाइन, तो फाइन भी देना पड़ेगा और आपको जेल भी हो सकती है 1 साल तक की। लेकिन मिनिमम कितनी जेल होगी? 6 महीने की। तो 6 महीने की जेल तो होगी ही होगी। अगर आप किसी ऐसे फ्रॉड में पकड़े जाते हैं जिसका अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है, तो आपको मिनिमम 6 महीने की जेल हो सकती है, अप टू 1 ईयर, और आपको भैया फाइन भी देना पड़ेगा। अब फाइन कितना है वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वो पेनाल्टी के चैप्टर में, या पेनाल्टी के जब हम टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग फाइन के पीछे नहीं, आज हम लोग जेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका जो फ्रॉड है, जो आपका ऑफेंस है, वो 2 करोड़ से ऊपर का है लेकिन 5 करोड़ से नीचे का है, तो भैया आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन भी भरना पड़ेगा, और यहां भी आपको मिनिमम 6 महीने तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई प्रोफेशनल या टैक्स पेयर पकड़ा जाता है 2 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड में, तो भैया मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 3 साल तक की जेल आपको जाना पड़ सकता है। और अगर 5 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड पकड़ में आ गया, तब तो भैया 5 साल तक की जेल हो जाएगी और फाइन भी भरना पड़ेगा, और यहां भी मिनिमम 6 महीने की जेल तो आपको होगी ही होगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, आप जितना ही हाथ पैर जोड़ लो। ठीक हो गया जी, आगे चलें। और देखिए, अगर आपने 5 करोड़ से ऊपर का टैक्स इवेजन, फ्रॉड, ऑफेंस किया,
तो वहां पर इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, मींस बिना वारंट के अरेस्ट। मूवी देखी है ना आपने, वहां पर हीरो बोलता है कि आपके पास अरेस्ट वारंट है, नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर भैया 5 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड कर लिया तो फिर कोई भी जीएसटी का ऑफिसर आपको अरेस्ट करवा सकता है बिना वारंट के, बिकॉज 5 करोड़ से ऊपर ऑफेंस करना बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हो गया सर। लेकिन आपने एक बार पकड़े गए, आपने एक बार फ्रॉड किया, आप जेल गए, आपने पेनाल्टी भरी, ठीक है, आप लौट के आए, आप सुधरे नहीं, आपने दोबारा फ्रॉड करा, दोबारा इवेजन किया, दोबारा ऑफेंस किया, तो इस बार चाहे 10,000 रुपए का भी फ्रॉड होगा, अब आप दोबारा पकड़े गए हैं तो मिनिमम 6 महीने की जेल तो आपको होगी होगी, और उस मैक्सिमम 5 साल। तो जब सेकेंड टाइम कोई पकड़ा जाएगा, फिर वहां पर हम लिमिट नहीं देखेंगे कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 से 5 है, अबव 5 है, वहां पर लिमिट नहीं देखेंगे। 10,000 का भी अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो मिनिमम 6 महीने के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। तो पहली बार तो मतलब पकड़े ही मत जाना, और अगर एक बार पकड़ लिए गए हो तो गलती से दोबारा मत पकड़े जाना, अदरवाइज मिनिमम 6 महीने की जेल तो पक्की है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ये बताने के लिए कि जीएसटी में वो कौन कौन से ऑफेंस है जिसमें आपको जेल जाना पड़ सकता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।